do a find. Firstly, please tell me, are you enjoying the math class? Math online class? It means क्या आप मैथ की ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? Yes or no? Okay. Now students, today I am going to teach you subject math exercise. Come on the page number 34 and 35. So student, take out your books and come on the page number 34 and 35. So student, firstly we are talking about what is a shape. So obviously previous chapter I already teach you. It means पहले चैप्टर में मैंने आपसे पढ़ाया था कि क्या स्क्वायर्स होते हैं, क्या रेक्टेंगल होता है, व्हाट इज द सर्कल। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट ये हमारा एक क्यूब है। क्यूब का एग्जांपल एक हमारा होता है डाइस। डाइस मींस लूडो का पासा। क्या होता है? लूडो का पासा। तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ, ये जो हमारा क्यूब होता है वर्टेक्स क्या होता है, यानी जो हमारी शेप होती है उसका जो किनारा होता है पॉइंटेड किनारा, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का वर्टेक्स क्या है? ये एंड ये। वैसे इसका वर्टेक्स क्या है? ये समझेगा। अब बात करते हैं साइड। तो साइड मतलब होता है कि जो हमारा ये है, जिसकी भी कहते हैं फेस की, तो इसका साइड होता है। एज क्या होता है? ये मतलब इसकी किनारा होता है। ये हम कहते हैं एज। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्यूब है और ये हमारा है कोन। कोन का वर्टेक्स कितना होता है? 1। जैसे हम बात करते हैं वर्टेक्स, अब क्यूब का वर्टेक्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे? 8। वैसे ही कोन का वर्टेक्स कितना होगा? 1। फेस कितना होगा? 1। एज हमारा 2 हो जाएगा और फेस। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अपनी बुक्स के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले क्यूब बात करते हैं। क्यूब जो होता है उसके 12 एज होते हैं। 12 एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेसेस होते हैं। जबकि क्यूब के क्या 12 जो होते हैं वर्टिकल्स, ये 8 वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? वर्टिकल। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। क्यूब हैज अ 6 फेस। क्यूब के 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने फेस हो गए? 6 फेस। ऐसे हम क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक भी हमारा होता है, उसके 6 फेस होते हैं। क्यूबिक की एज होती है 12। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जो ये लाइन होती है लंबी वाली, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। अब जैसे फेजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर क्या है? एग्जांपल चौक। चौक क्या है? सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल। तो सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। इट मींस इसका कोई भी कोना नहीं है। वो एक कोना आप बताइए। जबकि इस बुक्स का वर्टेक्स क्या है? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये इसका साइड है। अंडरस्टैंड? सिलेंडर इसके 2 एजेस होते हैं। अब एजेस मतलब क्या होगा? किनारा। 1 and 2 1 and 2 कंप्लीट। सिलेंडर हैज 3 फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। जैसे 1 2 and 3 1 2 and 3। अंडरस्टैंड? वन फेस कर्व एंड टू फेस प्लेन। एक हमारा कर्व होता है जो गोल होता है और दो फेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं। अंडरस्टैंड? कोन जो होता है इसका 1 वर्टेक्स होता है, 1 एज होता है, 2 फेसेस होते हैं, एक ये साइड और एक पीछे साइड। और का ये जो होता है वो कर्व शेप होता है, यानी ऐसे मुड़े हुए ये कोन। आप बात करें स्फीयर। स्फीयर जो होता है इसका ये कर्व शेप होता है। इसका ना तो कोई वर्टेक्स होता है, यानी कोई भी किनारा नहीं होता है, ना ही कोई इसकी एज होती है, ना ही कोई लाइन होती है। गेटिंग नो? अंडरस्टैंड? सो एवरी स्टूडेंट कम ऑन द पेज नंबर 34. सो एवरी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इट मींस यहाँ पर कुछ थिंग्स दिए हैं, उनको हमें पहचानना है और उनके शेप्स के बारे में राइट करना है। तो सबसे पहले हमारा टैब दिया है,
तो ये हमारा ऑब्वियसली एक ट्रायंगल शेप भी कह सकते हैं, कोन शेप, और ये तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया डोम। क्या दिया है? डोम, क्योंकि ये गुंबद के आकार का है। किसके आकार का है? गुंबद के आकार। सेकंड हमारा डाइस है, तो डाइस हमारा कौन सा है? क्यूब। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? क्यूब, CUBE। थर्ड नंबर ऑब्वियसली क्यूबिड है। क्यूबिड का बेस्ट एग्जांपल ये है, इरेजर ये। तो ये हमारा क्या है? डिटर्जेंट। सो क्या है हमारा? क्यूबिड। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि रोल पिन होती है, तो ये हमारा सिलेंडर। फिर बुक्स है, बुक्स का बेस्ट एग्जांपल क्यूबिड। इरेजर, क्यूबिड। कोन हमारी है आइस क्यूब है, एंड जो बर्थडे कैप है वो भी हमारी कोन है। अब स्टूडेंट हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो क्यूब हैज कितने फेसेस होते हैं? क्यूब हैज 6 फेसेस। कितने? 6 फेसेस। अब क्यूबिड हैज डैश एज। क्यूबिड की कितने एज होते हैं? 12। क्यूबिड की कितने एज होते हैं? 12। देखिए स्टूडेंट, a sphere has डैश वर्टेक्स, तो स्फीयर का कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। A cone has dash faces, फर्स्ट एंड लास्ट, एक आगे और एक पीछे, तो कितने फेस होंगे? 2। कोन कितने फेसेस होंगे? 2। सिलेंडर है 2 एजेस। सिलेंडर कितने एज होते हैं? 2। क्यूब है डैश एज, क्यूब की कितनी एज है? 12। स्फीयर है दो डैश वर्टेक्स, नो वर्टेक्स। मैंने बताया स्फीयर की कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। क्यूबिड है डैश फेस 6। क्यूबिड कितने फेस होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। सिलेंडर है 3 फेसेस, कर्व शेप एंड 2 प्लेन शेप। कोन एंड डैश एज, कोन की कितनी एज होती है? 1, ओनली 1। आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। मैंने दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे आपको फिल करना है, फिल कर लेंगे। फिर देखिए ये फिल करना है आपको। आगे आप बात इसको आपको मैच करना है, तो ये इरेजर हमारी क्यूबिड है, कटिंग लो। सॉफ्टनर हमारी क्यूबिड है, सॉरी सॉफ्टनर भी हमारी क्यूबिड है, इरेजर भी क्यूबिड है। जो हमारा ग्लोब है वो एक हमारा स्फीयर है। क्या है? हमारा स्फीयर। आइस जो है हमारी क्यूब है। टोमेटो है जो एक सर्कल है। बॉल हमारी स्फीयर है। सिलेंडर हमारा या जो पाइप है वो सिलेंडर है। कॉइन्स हमारा सर्कल है। बैलून हमारा सर्कल है। एंड जो बुक्स है वो हमारी क्या है? क्यूब। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt and you ask any question, please come to school and ask me any question, any topic. So student, मैं ये जो ऑनलाइन क्लास है यहाँ पर पॉज करता हूँ, रोक देता हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे बात करूँगा। सो स्टूडेंट, गुड डे, बाय बाय। सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको हिंदी LIT पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, जैसे को तैसा। सो चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट। ओपन द बुक। जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। अचानक उसे किसी के गाने के तेज से, बहुत ही तेज से आवाज सुनाई पड़ी। आवाज कहाँ से आई थी? आवाज ये झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी सी थी। बूढ़ा आदमी काफी देर तक खड़ा खड़ा उस धीमी आवाज को सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा, एक छोटी सी लड़की गाना गा रही थी। बूढ़े आदमी ने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया और उसे एक सोने की मोहर दी। क्या दी? सोने की मोहर यानी कि सिक्का। लड़की का पिता पास ही खड़ा था। उसकी बाँछें खिल गई। बाँछें में उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मुहर छीन ली। क्या किया? एक पिता ने अपनी बेटी से जो उस बूढ़े आदमी की दी थी उससे छीन लिया। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, रमेश ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जाते हो? बकाया तो चुकाते जाओ। तो बूढ़ा आदमी जो था
बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर ही है क्या? इसकी 10 मोहरें लगती हैं। जो आपने गाना सुना है मेरी बच्ची का, उसकी 10 मोहरें आपको देनी होगी। मोहरें और निकालो। इसने कहा, लड़की के पिता ने कहा। बूढ़े आदमी को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यह आदमी धूर्त है, बेईमान है, पर अनजान मनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी कोई मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं है, मोहर नहीं है। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं है तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर ही लेते जाइए। कौन बोला? रमेश बोला, लड़की का पिता। बूढ़े आदमी का, हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए, जिसमें इतना तेज दिमाग है और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, यह टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वो अभी पुरानी हो चुकी है, थोड़ा खोट भी है उसमें, तुम उसे भी लौटा दो और मेरे साथ चलो। 100 मोहरें? वह सुनकर अचानक भक्त से गाली, वाह, 100 मोहरें मिलेंगी? 100 मोहरें? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। रमेश खुशी से पागल हो रहा था कि उसे 100 मोहरें मिलेंगी। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? फिर रमेश ने बूढ़े आदमी को सोने की मोहर जो उसने उसकी बेटी को दी थी वापस कर दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। रमेश चला जा रहा था, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा जानते हो कि 100 मोहरों से मैं क्या करूँगा? तो बूढ़ा बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तुम 100 मोहरे का क्या करोगे। बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं एक महल, बहुत बड़ा सा महल खड़ा करूँगा, ऐसा शानदार महल बनाऊंगा जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरेगा। अच्छा, यह बात है? और मैं राजा से कहूँगा कि वो अपनी बेटी मुझसे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी, तो क्या हुआ? मैं एक और ब्याह कर लूँगा, लेकिन इस बार तो किसी राजकुमारी को ही मैं बनूंगा, उससे ही शादी करूँगा। वाह भाई वाह, किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुँच गए। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार, यानी कि जो गेट का द्वार होता है, कि वो जाते देख रमेश ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। तो हाँ, यह मेरा ही घर है। किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह मेरा ही घर है, जो महल दिखाई दे रहा है वो मेरा ही घर है। रमेश ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा, बहुत ध्यान से। वह एकदम पहचान गया, बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था, जो भेष बदल कर अपने नगर में घूम रहा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। रमेश को काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। यह देखकर राजा ने बड़ी ही नम्रता से पूछा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए थोड़ा सा आनंद आया था। इसके बदले में 100 मोहरों का वादा करके क्या तुमने इस घड़ी भर का आनंद नहीं दिया मुझे? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुशी कर दिया और मेरी मीठी बात ने तुमको खुशी कर दिया। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको बहुत ही निराशा हुई और यह उचित है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अपना संबोधन का बेचारा रमेश वापस लौट आया। चले थे छब्बे बनने और डूबे भी ना रहे। कहावत क्या है? चले थे छब्बे बनने और डूबे भी ना रहे। सो चिल्ड्रन, कितनी सुंदर कहानी है, लगी अच्छी कहानी? बहुत अच्छी कहानी है। राजा रानी की कहानियों को तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा भी होगा, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उस लड़की के पिता रमेश ने लालच किया था, उसलिए उसको इसका फल मिला। तो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 4 जैसे को तैसा फिनिश हुआ। इसके शब्द, क्वेश्चन आंसर इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। So children, have a nice day. Hello, good morning children. How are you? I hope you are fine and I also fine. Today I am going to teach you moral science. Chapter number 4. The kind Siddharth. Dayanu Siddharth.
दुर्योधन। He had his son. His name was सिद्धार्थ। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था सिद्धार्थ। The prince was very kind. जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो बहुत ही दयालु थे। He used to spend his time in his garden. वह अपना ज्यादातर समय अपने बगीचे में व्यतीत किया करते थे। Once loving morning, एक बहुत ही प्यार भरी सुबह, he was strolling by the river that followed from the palace in the garden. एक बहुत ही प्यार भरी सुबह वह नदी के किनारे क्या कर रहे थे? वह नदी के किनारे टहल रहे थे, जो महल के बगीचे से होकर बह रही थी। उनके बगीचे से होकर के एक नदी बहती थी, वो वहीं पर यानी कि सिद्धार्थ टहल रहे थे। He saw a group of swans floating gracefully. He sat down to watch the swan. उन्होंने हंसों के एक समूह को तैरते हुए देखा। कहाँ पर? नदी में बहुत ही सुंदर हंसों के समूह को तैरते हुए देखा। वह हंसों को देखने वहीं पर बैठ गए। सडनली, अचानक क्या हुआ? An arrow come whizzing out of the air and pierced the most beautiful swan. अचानक एक तीर हवा से बाहर की ओर आया, हवा से निकला और सबसे सुंदर हंस को छेद दिया, यानी कि सबसे सुंदर हंस को तीर लग गया। सिद्धार्थ cried out and ran into the river towards the swan. The poor man was in a lot of pain. He pulled the arrow out of his body and freed the swan. फिर क्या हुआ? जो हंस जो सबसे सुंदर था उसको तीर लग गया। सिद्धार्थ जो थे वो चिल्लाकर हंस की ओर नदी की ओर भागे, क्योंकि वह जो हंस था वो नदी में ही था और बहुत तेजी से सिद्धार्थ उसको भागे। बेचारा जो हंस बहुत ही दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि उसे तीर लगा था। उसने तीर को हंस के शरीर से निकाला। किसने निकाला? सिद्धार्थ ने तीर को हंस के शरीर से निकाला और हंस का इलाज किया। He pulled the arrow out of his body and freed the swan. उसने हंस का इलाज किया, तीर निकाला। And in the meanwhile, Deodat come there and said, "Give me the swan. It is mine as I shoot it." इस बीच देवदत्त वहाँ आया और बोला, मुझे हंस को या गोली लगते ही मेरा हो गया, क्योंकि इस हंस को मैंने मारा है या मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, What a shameful deed you have done. You are unkind. You shot a very pretty bird. I saved it, so I will not give in to you. Now it's mine. सिद्धार्थ ने क्या कहा? सिद्धार्थ ने कहा, आपने क्या शर्मनाक काम किया है, कितना गलत काम किया है। आप एक बहुत ही निर्दयी हो। आपने एक बहुत सुंदर पक्षी को गोली मारी, मैंने उसे बचा लिया, इसलिए मैं आपको यह नहीं दूंगा, अब यह मेरा है। किसने कहा था? सिद्धार्थ ने कहा था। देवदत्त बोला, ऑल राइट, ठीक है, आई विल गो टू द किंग सुद्धोधना एंड आस्क फॉर जस्टिस। देवदत्त ने कहा, ठीक है, मैं राजा सुद्धोधन के पास में जाऊंगा और न्याय मांगूंगा कि यह हंस मेरा है या तुम्हारा है। देवदत्त went to the king. देवदत्त राजा के पास में गया। The king listened to both the princes and declared his decision. राजा ने दोनों राजकुमारों की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और अपना निर्णय सुनाया। क्या सुनाया? He said the saver is greater than the shooter. Therefore the prince Siddharth got the swan. उन्होंने कहा कि निशानेबाज की तुलना में बचाने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को मिलेगा, देवदत्त में हंस नहीं मिलेगा। बचाने वाले मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। The savior is more potent than the destroyer. विध्वंस की तुलना में उद्धारकर्ता अधिक शक्तिशाली होता है, यानी मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला अच्छा होता है। So children, chapter you have finished. The kind Siddharth, दयालु सिद्धार्थ की कहानी। Okay, have a nice